मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है हमारे पास एडिटिंग के रूप में। एडिटिंग में हमारे पास 3 तरह की कमांड अवेलेबल है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। मैं चाहूँ तो अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, उसके लिए मैं फाइंड का प्रयोग कर सकता हूँ। फाइंड पे क्लिक कीजिए। देखिए जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने कंप्यूटर टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट किया, तो जहां मेरी स्लाइड में कंप्यूटर वर्ड आएगा, फाइंड ऑप्शन मुझे वो बताएगा। देखिए काफी सारी जगह मुझे कंप्यूटर वर्ड का प्रयोग करना पड़ा है, और जैसे ही आपके पास कंप्यूटर वर्ड को ढूंढ लेगा, उसके पश्चात आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, पावरपॉइंट हैज फिनिश सर्चिंग द प्रेजेंटेशन। यानी कि फाइंड जो ऑप्शन है उसने कंप्यूटर वर्ड जो है उनको उसने ढूंढ लिया है। यदि आप मैच केस कर दें तो छोटे बड़े अक्षर में भेद हो जाएगा। आप कंप्यूटर बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो केवल बड़े अक्षरों के वर्ड ही ढूंढ पाएगा, छोटे अक्षरों के वर्ड नहीं ढूंढेगा। फाइंड मैच केस ऑफ करने पे दोनों तरह के वर्ड ढूंढेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फाइंड होल वर्ड का। फाइंड होल वर्ड्स ओनली में जितने आप अक्षर लिखेंगे किसी वर्ड के, उतने अक्षर ही ढूंढ लेगा वो। मान लीजिए मैंने कंप्यूट वर्ड लिखा, कंप्यूटर नहीं लिखा, कंप्यूट लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया, अब की बार केवल कंप्यूट वर्ड ही ढूंढ रहा है। देखिए, और अगर मैं फाइंड होल वर्ड हटा देता हूं तो अब देखिए कंप्यूटर वर्ड में भी कंप्यूट वर्ड को ये ढूंढ रहा है। इस प्रकार से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं फाइंड का। यहां से फाइंड बॉक्स को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है रिप्लेस के रूप में। देखिए मैं चाहता हूं कंप्यूट वर्ड जहां लिखा हुआ है उसे कंप्यूटर से रिप्लेस करना। मेरे से वो वर्ड गलत लिखा गया, तो मैं चाहता हूं जहां भी कंप्यूटर वर्ड लिखा था वहां कंप्यूटर लिखा आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले इस वर्ड को ढूंढ लेता हूं। ये देखिए यहाँ इस वर्ड को मैं कंप्यूटर से चेंज करना चाहता हूं, तो रिप्लेस विद बॉक्स में मैं कंप्यूटर डाल देता हूं और फाइंड वर्ड बॉक्स में कंप्यूट। फाइंड वर्ड बॉक्स में हमने कंप्यूट वर्ड डाल दिया है, के पश्चात नेक्स्ट वर्ड में पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे एक ही वर्ड रिप्लेस करना है। अगर इसी तरह से आप काफी सारे वर्ड्स को इकट्ठा रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जितनी बार भी कंप्यूटर लिखा है वहां सब जगह कंप्यूटर लिखा आ जाएगा। यहां से आप इस बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, रिप्लेस को। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है, यहां से रिप्लेस के पास ही, रिप्लेस के साइड पे जो बटन है वहां क्लिक करें तो रिप्लेस फोन्ट्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास 2 फोन्ट्स की जानकारी है। एक फोन्ट जो एप्लीकेबल है ऑलरेडी हमारे पास फोन पे, और दूसरा जिससे मैं उसको बदलना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एरियल फोन्ट है उसको किसी दूसरे फोन्ट से बदलना चाहता हूँ, तो उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही रिप्लेस क्लिक करूंगा मेरे पास वो फोन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे फोन्ट चेंज कर सकता हूँ। एडिटिंग में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है सिलेक्ट के रूप में। सिलेक्ट में जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं तो मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं सब सिलेक्ट हो जाती हैं। तो सिलेक्ट करके मैं जैसे डिलीट करना है या कॉपी करना है उसको मैं आसानी से कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते ही मेरे पास राइट हैंड साइड एक सिलेक्शन विजिबिलिटी का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ जितनी भी आपके पास स्लाइड्स पे आइटम्स अवेलेबल हैं उनकी जानकारी है, और उनको आप शो और हाइड कर सकते हैं। शो ऑल और हाइड ऑल से आप सबको हाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे क्लिक करके हाइड आइकॉन से हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप सिलेक्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्रुप और अवेलेबल है क्लिपबोर्ड के रूप में, जिसमें हम काफी सारी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ किसी भी आइटम या किसी भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। कट का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे टेक्स्ट या आइटम्स को रखना। तो मान लीजिए मैं ये लाइन जो है यहाँ से सिलेक्ट करके किसी दूसरी स्लाइड पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा, यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और अब जहां मैं रखना चाहता हूँ उस स्लाइड पे जाके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट मेरे पास वहां अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे अभी Ctrl Z कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो टेक्स्ट है वही अपनी जगह अवेलेबल रहे। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट करना तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, जहां जिस स्लाइड पे इसे रखना चाहता हूँ वहां क्लिक करता हूँ, और अब की बार पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ कॉपी जो उसकी है अवेलेबल हो जाएगी। परंतु इसके साथ यदि पेस्ट के नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें
4 ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल हैं। डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पिक्चर के रूप में और केवल टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसा पेस्ट ऑप्शन आप चाहते हैं वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जो ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्लिक कर देता हूं, तो जहां से मैंने कॉपी किया था वैसी फॉर्मेटिंग एप्लीकेबल रहेगी। और डेस्टिनेशन थीम का अर्थ है कि जिस स्लाइड या जिस जगह पे मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ उस तरह का उस पे थीम अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे डेस्टिनेशन थीम के अकॉर्डिंग क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें जो बीच की फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी अलग है बाकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के साथ। तो मैं इस फॉर्मेटिंग को बिल्कुल बाकी पैराग्राफ जैसा बना सकता हूँ। इसके लिए मैं जैसी फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ उस टेक्स्ट का, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब जिस जगह मुझे वो फॉर्मेट एप्लीकेबल करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो गया है। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का मैं प्रयोग कर सकता हूँ।